नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। हमने जो मैथ्स में क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसमें आज हम बेलन के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रमिति है वो दो प्रकार की होती है, 2D और 3D। 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3D वन 3 डायमेंशनल। बेलन है वो 3D का पार्ट है। 2D के है वो है आयत, वर्ग, वर्त, ये 2D के हैं। बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, प्रिज्म, ये आती क्या है, ये 3D ज्यामिति के 3D क्षेत्रमिति के भाग हैं। तो आज हम बेलन के बारे में बात करेंगे और वीडियो के इस भाग में हम बेलन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और अगले पार्ट में है उससे बेलन से संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो करेंगे। तो बात करते हैं बेलन की। बेलन में विशेषकर 3 बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो कहा जाए तो पूरी क्षेत्रमिति में ये 3 बातों का ध्यान रखना है। उसमें है, एक है वक्र पृष्ठ, एक है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक है आयतन। तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखें तो वो होता है 2/RH। 2/RH। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, जो बेलन है उसमें हम ऊपर और नीचे जो वर्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल छोड़ दें और बाकी जो बेलन अपने को दिखाई देता है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और आगे बात करें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें ऊपर वाले वर्त और नीचे वाले वर्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो वो क्या होगा, 2πRH। ये तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें जब हम दो वर्तों का क्षेत्रफल यानी कि 2πr²H 2πr² जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 2πr² प्लस 2πRH। आगे बेलन का आयतन। किसी भी चीज है उसका आयतन होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और जो बेलन है उसमें आधार का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, πr² और ऊंचाई क्या होती है, h। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²H हो जाएगा। अब हम बात करते हैं खोखले बेलन की। खोखला बेलन यानी कि हॉलो सिलेंडर। तो पाइप इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पाइप है वो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो हम जो इमेज दी गई है उसमें देख सकते हैं कि आर है वो बाहरी जो बेलन है, बाहरी सिलेंडर है उसकी त्रिज्या है, और जो स्मॉल आर है वो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या है, और एच है वो इसकी बेलन की क्या है, ऊंचाई है। तो हम बात करें कि खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ अपन जानते हैं कि ऊपर और नीचे के भाग को छोड़ते जो सामने अपने को भाग दिखाई देता है वह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRH। और यहाँ जो त्रिज्या है वो कौन सी ली जाएगी, कैपिटल R ली जाएगी, क्योंकि हम बाह्य बेलन की बात कर रहे हैं। अब बात करें हम खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, 2πRH। और इसमें R है वो स्मॉल r होगा, क्योंकि हम अंदर वाले बेलन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन के आधारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² माइनस r², इसमें r कैपिटल स्क्वायर माइनस r स्मॉल स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले वर्त और ऊपर वाले वर्त का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 2πr कैपिटल स्क्वायर माइनस r स्मॉल स्क्वायर। ठीक है। अब बात करें, आगे बढ़ें, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
आंतरिक भाग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाह्य भाग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, आधारों का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्मॉल ए आर स्क्वायर। अब बात करें खोखले बेलन के आयतन की, तो वो हो जाएगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल ए आर स्क्वायर। और हम सब जानते हैं कि जो आयतन है वो क्या होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल ए आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो इस भाग में हमने बात की है खोखले बेलन से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में, या कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगले भाग में हम बेलन से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। धन्यवाद।